हाय दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट मई 22 में ऑल इंडिया 5th रैंक लाने वाले अक्स गर्ग से। अक्स, कैसा लगा आपको ये पता चलने के बाद कि आपकी रैंक आई है? सर बहुत खुशी हुई सर। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मेरे सारे फैमिली रिलेटिव सब बहुत ज्यादा खुश हैं सर। आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया? सर मैं एक्चुअली बाहर था तो मेरे जो को फ्रेंड्स हैं सारे, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, कॉल करके बताया भाई रिजल्ट आ गया, चेक कर ले। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि रिजल्ट आ गया है। और पहले रैंक देखा, रिजल्ट देखा? सर रिजल्ट ही देखा पहले तो वो सर 4 वर्ड देखने थे, PASS, उसके बाद कुछ देखा सर। पीएसएस देखना था क्योंकि क्या मालूम क्या हो, ऐसे ही देती है। जी सर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो आपने सिस्टेमेटिक मेहनत करी है, इसलिए रिजल्ट डाउन जाने का तो सवाल नहीं था। आपको हो सकता है कि विश्वास नहीं हो, मेरे को पता था कि रैंक आनी है और सिंगल डिजिट में आनी है। जी ठीक है, सर। क्योंकि जो पास परफॉर्मेंस चलती है, मेरे टच में रहती हो आप लोग, उससे सब पता रहता है कि कौन क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। जी और सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और अक्सर एक बात बताओ, आपने गुरुग्राम से बिलोंग करते हो जी और यहाँ से आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए, तो जी सर। उस समय क्लासेस के समय कैसे स्टडी करते थे आप? सर जैसे हमारी जो क्लासेस होती थी वो काफी अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाती थी, तो हमें कुछ जरूरत नहीं होती थी कि हम वेट करें। तो इसलिए हमारी शुरू से ही सर 8 आवर्स की क्लास हो जाती थी। फिर उसके बाद सर जो सारे टीचर्स थे वो हमें कुछ ना कुछ होमवर्क दे देते थे, तो हम वो कंप्लीट करते थे। उसके बाद अगर कुछ हमारे पास आधा पौना 1 घंटा जितना बचा है, उसके अंदर जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली उसको हम थोड़ी एक रीडिंग दे देते थे, ताकि वो एक बार दिमाग में सेट हो जाए। फिर उससे फिर हमें आगे जो बाद में क्लासेस एंड होने के बाद जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमें काफी ईज मिलती थी। जब स्टडी करने के लिए कौन सा मैटर काम में लेते थे आप? सर ISI का मैटर जो VSI का वो तो बिल्कुल सेम ही है सर। और प्रैक्टिकल्स में जो ISI के सारे क्वेश्चन बैंक है पूरा, प्लस VSI का जो थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन बैंक होता है सर वो। अच्छा, इसके लिए अलावा कोई अलग से बुक्स तो नहीं पढ़ी आपने? नहीं सर, सिर्फ ISI एंड VSI का जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक था। अच्छा, इसके बाद जब कोर्स खत्म हो गया था आपका, उसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए, तो मॉक टेस्ट के समय स्टडी कैसे करते थे? सर जैसे मॉक टेस्ट में हमें पूरा एकदम पता होता था कि भाई इस डेट के बाद हमारे टेस्ट है। तो हम बिल्कुल एकदम देख लेते थे भाई ये चैप्टर थोड़े से छोटे हैं, तो हम पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे एक स्कोरिंग का एक बेस बन जाए कि एटलीस्ट हम पास या एग्जामिशन तक तो क्लेम कर जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है, जो कि ऑलमोस्ट बच ही जाता है, तो फिर हम थोड़े से बड़े चैप्टर, थोड़े से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, हम उसको ले लेते थे। फिर ऐसे करके सर पूरा एकदम एक बार सिलेबस हो जाता था बहुत आराम से। अच्छा, उस टेस्ट के समय आपका पूरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाता था, जी सर। तो टेस्ट से क्या फायदा मिला आपको? सर टेस्ट से सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो राइटिंग स्किल्स सर मेरे को, क्योंकि मैं फाउंडेशन में देख चुका था, मेरे को राइटिंग स्किल्स बिल्कुल बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत थी। तो उस पे राइटिंग स्किल्स का तो एक बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। सर उसके बाद सेकंड है कि टाइम मैनेजमेंट हुआ, हमें पता लगा कि भाई कौन से टाइम में क्या चीज कितने देर में कंप्लीट हो सकती है। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सर उसके अलावा मार्किंग पैटर्न पता लगा कि भाई कौन से पॉइंट पे कितने मार्क्स हमें मिल सकते हैं, और हमें उसमें क्या लिखना चाहिए जिससे कि वो जल्दी हो जाए काम। हमें जो चेकर है उसे कम से कम परेशानी हो, हमें ऐसा पता लग जाता था कि भाई क्या करना है हमें। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं सर मॉक टेस्ट के। अच्छा, आपके फाउंडेशन में कितना स्कोर था? सर फाउंडेशन में मेरे 323 थे। 323 मार्क्स थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसके बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट के बाद में जो आपको एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो एग्जाम के समय आपको 1.5 डे का गैप मिलता है, तो उस जी सर। समय आप कैसे वर्किंग करते थे, क्या करते थे उस समय? सर उस समय जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उसके तो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे कि ये एक बार मेरे को ट्राई जरूर करके देखना है, क्योंकि वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हर बच्चे के लिए होते हैं कि भाई ये पहली बार में सॉल्व नहीं होते, तो वो बार बार करने से वो हमें एक पता लग जाता है कि हाँ ये इस माइंडसेट के साथ हमें सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिकल में तो सर ये अप्रोच रहती थी कि भाई मैंने मार्क कर रखे थे और लिमिटेड थे, मुझे पता था कि 1.5 दिन के अंदर मैं इतना ही कर पाऊंगा, तो वो मार्क कर रखे थे। सर जहां तक थ्योरी की बात है, थ्योरी में सर नोट्स बनवा देते हैं हर टीचर, तो वो बस नोट्स की एक रीडिंग ले लेते थे और कोशिश करते थे कि उसको थोड़ा सा एक बार हम अच्छी रीडिंग मार ले, एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग मार ले, ताकि हमारे दिमाग में एक बार सेट हो जाए। तो सर 1.5 दिन में ये काफी हो जाता है, 1.5 दिन बहुत रहता है सर। 1.5 दिन सफिशियंट होता है मतलब? हाँ जी सर बिल्कुल। वो आपको इसलिए लग रहा है कि आपने, क्योंकि 3 मॉक टेस्ट दिए और जी 3 बार रिवीजन हो गया, उसके बाद में 20 डेज का टाइम और छोड़ा था, बिल्कुल सर। 4 रिवीजन हो गया, तो उसके बाद तो सब चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कि कई लोग कहते हैं कि यार वीएसआई वाले रटवाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कहीं पे कि ने रटवाने की कोशिश करी है, कुछ ऐसा नहीं बताया, सर, गाइड किया है?
हमारा तो जो मतलब टीचर्स का जो पूरा फोकस है सर, वो तो कंसेप्ट क्लियरिंग पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो बुक में लिखा है वही सही है। कई बार ऐसा होता है कि बुक अनऑर्थोडॉक्स होती है, गलत चीजें भी लिखी होती हैं कई बार, क्योंकि मटेरियल में भी अपडेशन की जरूरत होती है, वो नहीं कर पाते किसी वजह से। तो सर हमें कराते हैं वो, और पूरा कंसेप्ट बेस पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराते हैं, बिल्कुल एकदम। ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि हमें रटवाते हैं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, अब ये बताओ, जो आप लोग जैसे ही कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद हर बच्चा मेरे टच में रहता है, मॉक टेस्ट से लेकर सारा कंसल्टेशन प्रोसेस मैं ही पूरी जी करता जी हूँ। जी तो मेरा जो हर टेस्ट से पहले मैं आके आप लोगों को गाइड करता था किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, अगले टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करती है, जी। और आपको कोई भी परेशानी आती थी मेरे को कॉल करते थे, या मैं भी बात करता था, टेलीफोन करके करता था, उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? सर ऐसा होता है, मतलब हम पूरा थ्रू आउट तो 6 9 महीने तक तो हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अब कभी कभी होता है सर कि नंबर कम आए तो डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सर आप ही थे जिसको कॉल कर सकते थे, जो हमें बताता था कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस फोकस करो, जो कर रहे हो करते रहो। सर वो उससे बढ़िया मोटिवेशन सर नहीं मिल सकता हमें पूरे टाइम पे। चाहिए होता है सर, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब बच्चों के टच में रहना चाहिए जिससे कि उनको बिल्कुल सर। बेनिफिट मिलता है, सर मोटिवेशन। मेंटोर के तो टच में होना ही होना चाहिए सर। मेंटोर के बिना तो सर बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है सर, स्टूडेंट्स के लिए तो। अच्छा अच्छा, अक्सर बताओ कि आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटर में आने वाले हैं या फाउंडेशन में आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या स्पेशल पॉइंट गाइड करना चाहोगे कि जो स्पेशली दिए तो ध्यान रखना ही चाहिए? सर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कि सर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। उन्हें सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में ये चीजें कंप्लीट करनी है, इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही की है सर। उसके अलावा सर हमें ये नहीं सोचना कि हमने इतने घंटे पढ़ लिया या इतना कुछ कर लिया। एक टॉपिक होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो करना है। उसके लिए फिर हमें टाइम, अगर 1 घंटा फालतू भी लगता है, दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या, थोड़ी नींद कम हो जाएगी, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ले लेना नहीं। और सर जहां तक है कि हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, नोट्स साथ साथ बनाओ, जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करो, साथ साथ मार्क करो कि भाई कौन से हमें दोबारा करके देखने हैं, कौन से की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जो थ्योरी है उसके अंडरलाइन एक हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं कि भाई ये वाला वर्ड है, ये वाला मेन की पॉइंट है, वो सारा मार्क करते हुए शुरू से चलना चाहिए। सर ये होता है सारा। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपके कोस्टिंग में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, जी सर। तो इसके बारे में आप बताओ थोड़ा सा कि कैसे ऐसा किया कि पूरे आउट ऑफ 100 में से 100 आ गए? सर कॉस्टिंग में एक तो सर जो हमारे सर है राकेश सर, वो तो मतलब सर कॉस्टिंग बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने हमारे सारे जो कंसेप्ट थे वो स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम क्लियर रखे थे कि भाई ये चीजें होती हैं। कॉस्ट, इसको कॉस्ट कहते हैं। सबसे पहले तो मतलब उनका फर्स्ट लेक्चर यही था कि इसे कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा नया सब्जेक्ट है। मैं पर्सनली बहुत डरता था कॉस्ट से, क्योंकि सर मेरी अकाउंटिंग मुझे लगता था मेरे को बेटर आती है बजाय कि कॉस्ट से, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। तो उनसे मैं गाइडेंस ले लेता था कि सर ऐसे ऐसे कैसे करूँ सर। तो वो सारा बता देते थे कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, कि पता लग जाएगा। तो सर ऐसे बिल्कुल मतलब एकदम कॉस्टिंग से था। बाकी तो सर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, फोकस होना चाहिए, टिपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें हम, बजाय कि एक चीज एक टाइप के क्वेश्चंस के ज्यादा प्रैक्टिस करें। फोकस होना चाहिए कि डिफरेंट वैरायटी के, भले ही कम कर लो बट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सर प्रैक्टिस ही हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करें मतलब, तो ये हाँ जी। एक्सपेक्टेड था क्या 100 में से 100 आएंगे, या क्या नहीं लगा? सर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कॉस्ट का तो इस बार एक क्वेश्चन था, थर्ड 3 का ए पार्ट था सर। बिल्कुल नहीं पता था कि उसमें क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल नया क्वेश्चन था। उसके अलावा प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी। तो उसके चलते सर बिल्कुल मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 100 की तो सर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होती सर। लेकिन फिर भी आ गया। हाँ अच्छा जी। बताओ कि वीएसआई के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? सर मैं शुरू से बिल्कुल क्लियर था कि अगर कोई 6 महीने 8 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट करा सकता है सर, वीएसआई है। उसके अलावा मुझे किसी पे कोई विश्वास नहीं था कि सर कंप्लीट करा लेंगे। और सर सही में वीएसआई है जो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा के 4 बार रिवीजन हो गई हमारी। नहीं तो मेरे हैं दोस्त और भी हैं, वो मतलब अलग अलग है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनका सर मतलब जैसे मई में पेपर है, मई के स्टार्टिंग में तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है सर, रिवीजन के लिए तो कहाँ ही टाइम निकलेगा उनका। तो सर वीएसआई पे पूरा विश्वास था सर, और करके दिखा दिया। एग्जाम में देखो टारगेट रहता है कि मेरा बिल्कुल माइंड क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ का जो सिस्टम बना है ना, कोई एकदम से नहीं बन गया। पहले हाँ हम जी। भी एग्जाम तक पढ़ा देते लेकिन रिजल्ट नहीं आता था, बाद में मैंने देखा यार क्या चक्कर है जिससे कि रिजल्ट आए। तो जब से बच्चों को पढ़ने का टाइम देना चालू किया ना, उस दिन से रिजल्ट आना चालू हो गया। उस दिन से रिजल्ट फर्स्ट क्लास आता है, हर बच्चा पास हो जाता है, मैक्सिमम बच्चा पास हो जाता है, बस सर्ती को सिस्टम को फॉलो कर ले। जी। क्योंकि
हम कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा, 3-4 बार रिवीजन नहीं करेगा, तो सारा का सारा चीजें यूजलेस हो जाती है। इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ी जल्दी होती है। कई बार बच्चे मेरे को कहते भी साहब थोड़ा जल्दी कराते हो, इससे मतलब थोड़ा सा समय भी कराती है, प्रेशर में रह के चलते हैं। लेकिन प्रेशर में रह के ही वर्किंग होती है, अपन कंफर्ट जोन में रह के वर्किंग नहीं कर सकते। जी सर, बिल्कुल। जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट को परफेक्ट यानी कंफर्ट जोन में रह के वर्किंग नहीं करें, प्रेशर में रह के वर्किंग करें, जल्दी कोर्स कंप्लीट करें और टाइम पे 3-4 रिवीजन कर लें, तो कहीं पे भी अटकने की गुंजाइश नहीं है, फिर वो बिल्कुल ठीक बात है सर। ये एक बेसिक एसेंस है जो मैंने सीखा और ये बच्चों को अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है एक्स। जी सर। हाँ, आपने बहुत टाइम दिया और ये इसका बेनिफिट बच्चों को काफी मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके।